स्टूडेंट वेलकम टू बाबी बायोकेम क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट आज हम लेके आए हैं क्लास 10th यूपी बोर्ड हाई स्कूल जीव विज्ञान खंड यानी विज्ञान में जीव विज्ञान खंड के महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में स्टूडेंट डिस्कस करेंगे, जो कि इस 2022 की परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावनाएं है। ध्यान देना। तो बच्चों, आप करेंगे क्या, इन सभी क्वेश्चन को नोट करेंगे और सभी इन क्वेश्चन को करेंगे भी, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है स्टूडेंट। इसमें हमारा जो क्वेश्चन होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, यानी बहुविकल्पी प्रश्न भी होगा, अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी होगा, और आपका लघु उत्तरीय प्रश्न के साथ साथ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी आपको दिया जाएगा। ध्यान देना। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। आपको करना क्या है, इन सभी क्वेश्चन को देखना है, पढ़ना है बढ़िया से, इन सभी क्वेश्चन का आंसर करना है। ध्यान देना। सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है, सिंपल हम बात करते हैं। अगर एक बात और बता दें, इन सभी क्वेश्चन में कोई क्वेश्चन में आपको डाउट्स आता है, कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो स्टूडेंट आप कमेंट्स भी करेंगे, तो जिससे हम आपका निवारण कर सकें। ध्यान देना। बात करने जा रहे हैं बहुविकल्पी प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन फर्स्ट, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप में एक क्वेश्चन जो होंगे 1 मार्क्स के होंगे, 1 नंबर के होंगे। ध्यान देना। जिसमें पहला क्वेश्चन यहाँ पे बताया जा रहा है, स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। ध्यान देना। जो पहला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया है, यानी कि पादपों में जो वायु प्रदूषण कम करने वाली जो प्रक्रिया है उसको क्या कहते हैं, उसको बताना है। श्वसन कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, कि प्रोटीन क्या मतलब है, इसमें आपको आंसर चूज करके बताना है। सिंपल क्वेश्चन है, आई होप आपको आंसर इसका आता होगा। बात कर रहे हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ग्रास नली पर लटकी हुई जो पत्ती के समान अस्थि की रचना होती है क्या कहलाती है। ध्यान देना स्टूडेंट। हमने बताया था, पढ़ा रहे थे जब छिछनी आना, मतलब किस तरीके से, जब समझ रहे हो छिछनी आ जाती, तो वहाँ पे हमने बताया था आपको। तो आप इसका आंसर कर सकते हैं। एपीफेरेंस है, घाटी ढापन है कि अल्वियोलाई है कि श्लेष मावरण है। सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3 जो आपको दिखाया जा रहा है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखेंगे। कहा जा रहा है कि आहार नाल पर जो सी के आकार की संरचना होती है उसको क्या कहते हैं। ध्यान देना स्टूडेंट। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, आंसर अपने आप निकलेगा। आमाशय कहते हैं कि ग्रहणी कहते हैं, ग्रासनली कहते हैं, क्रीम रूप परिशिष्का कहते हैं। हाई स्कूल बच्चे जो पढ़े हैं हमसे, ध्यान देना, उनको एक एक क्वेश्चन आना चाहिए, क्योंकि हम सब पढ़ाए हैं अच्छे से। तो क्वेश्चन डाउट है तब भी कमेंट्स करेंगे। ध्यान देना। सिंपल इसका आंसर आप निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्रीम रूप परिशिष्का डॉट 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 का भाग है ना, समझ रहे हो। जो क्रीम रूप परिशिष्का होती है स्टूडेंट, इसमें डैश 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 का भाग है। किसका भाग है, छोटी आंत का भाग है कि अग्नाशय का भाग है कि बड़ी आंत का भाग है कि क्रासनली का भाग है, किसका भाग है, इसको आंसर करना है। ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि मनुष्य के हृदय में कोष्ठ यानी कि वेस्मो यानी कि चैम्बर के बारे में पूछ रहा है। ध्यान देना। चैम्बर की संख्या कितनी होती है मनुष्य के हृदय में, उसको बताना है। 1 होता है कि 2 होता है कि 3 होता है कि 4 होता है। ध्यान देना स्टूडेंट। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि पादपों में जाइलम का कार्य होता है। जो पादप होते हैं उनके जाइलम का कार्य क्या होता है ना, वो बताना है। यानी कि जाइलम का कार्य क्या होता है। जैसे पहला ऑप्शन है उत्सर्जीवज पदार्थों का संवहन करता है, और दूसरा ऑप्शन है कि अमीनो अम्ल का संवहन करता है, देन उसके बाद भोजन का संवहन करेगा, देन उसके बाद क्या है, जल का संवहन यानी कि करेगा कि अमीनो अम्ल का संवहन करेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर करना है आपको। ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7 की तरफ चलते हैं। 7 में क्या कह रहा है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है। ध्यान देना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो संबंधित है, पढ़ाया है हमने भैया इसको। सिंपल सा आंसर नहीं बताएंगे अभी, सब आपको खुद ब खुद करना है। आपको बताना है कमेंट करके आपने कितना क्वेश्चन इसमें से सही किया है। ध्यान देना। सब स्टूडेंट कमेंट्स करेंगे, हाई स्कूल वाले। ध्यान देना। तो जिससे हमको पता चले कि आप कितना पढ़े हैं। ध्यान देना। से देखो, अगला क्वेश्चन है, परागकोश में होते हैं, परागकोश में क्या होता है उसको बताना है। बायदल होता है कि अंडाशय होता है कि बीजांड होता है कि परागकण होता है। अच्छा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 9 जो है, निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। स्टूडेंट लास्ट में देखना, नहीं है कहा है, नहीं है कहा है। यही स्टूडेंट गलती कर देते हैं। कुछ लोग सोचते हैं है, लेकिन यहाँ पे नहीं कहा है। तो कौन सा नहीं है आपको आंसर बताना है इसमें। अंडाशय नहीं, गर्भाशय नहीं, शुक्रवाहिका नहीं है, डिम्बवाहिनियाँ। सिंपल क्वेश्चन, आपको समझ में आ गया होगा क्या नहीं है। सिंपल क्वेश्चन। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। नर जनन अंगों से संबंधित है ना, नर जनन अंगों से संबंधित ग्रंथि यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से संबंधित ग्रंथि कौन सी है। प्रोस्टेट ग्रंथि है कि श्वेत ग्रंथि है, एड्रिनल ग्रंथि है ना। उसके बाद कहा है कि एपी क्या है आगे, एपिडिडाइमस, इसमें कौन सी है उसको बताना है। ध्यान देना। अगला है क्वेश्चन नंबर 11 स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 11 आपका क्या कह रहा है, ध्यान देना। निषेचन के बाद जो पुष्प होता है उसका कौन सा भाग जो होता है
फल में बदल जाता है। इंपॉर्टेंट, पुंकेसर बदलता है, वर्तिकाग्र बदलता है, अंडाशय बदलता है, बीजांड बदलता है। बढ़िया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 12 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, गुणसूत्र किस पदार्थ के बने होते हैं? गुणसूत्र जो होते हैं आपके किस पदार्थ के बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं, आरएनए के बने होते हैं, डीएनए से कि ए व सी दोनों से? आपको बताना है अच्छे से। अगला क्वेश्चन है समजात अंगों का उदाहरण है, जो कि इस बार शायद आपके सिलेबस में कटा भी है, ये नहीं आएगा क्वेश्चन। बार बार वहाँ पे दिखाया था PYQ में, नहीं प्रीवियस ईयर पेपर में, तो हमने इसको लिख दिया ऐसे ही, तो ये पूछा नहीं जाएगा। 13 क्वेश्चन पूछने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है 13वां क्वेश्चन जो है, क्योंकि ये सिलेबस में आपके कटा गया, ध्यान देना। यानी सिलेबस में बात करें हाई स्कूल वाले, आपको जय प्रक्रम पढ़ना है। जय प्रक्रम में जो भी सिस्टम है ह्यूमन बींग्स के वो पढ़ना है आपको, प्रकाश संश्लेषण पढ़ना है, उत्सर्जी तंत्र पढ़ना है, पाचन तंत्र पढ़ना है, समझ रहे हो। उसके बाद वो परिसंचरण तंत्र पढ़ना है, और जो कि सब हमने पढ़ा है डिटेल में। श्वसन तंत्र पढ़ना है, ये सब पढ़ना है ना। उसके बाद आगे जो पढ़ना है जेनेटिक्स पढ़ना है, अनुवंशिकी पढ़ना है, अनुवंशिकी में भी हमने बहुत सारे। उसके बाद जनन पढ़ना है ना, जनन मैंने जनन में भी आपको जो पढ़ना है वो पादप में, मानव में, दोनों में। और जो ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ना है उस, समझ रहे हो, यानी कि मानव कार्य की संबंधित उसको पढ़ना ही है। साथ के साथ उसमें पादप में भी किस प्रकार से पोषण होता है उसको समझना है, मानव में किस प्रकार से पोषण होता है, पाचन तंत्र वगैरह के बारे में ये सब पढ़ना है। उसके बाद बात करें तो आपका इसमें ये चैप्टर हटा दिया गया है, जो जैव विकास था, जो 30% सिलेबस कटा था उसमें हटा दिया गया ना, तो वहाँ से आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ध्यान देना। तो वही चीज़ हम बोल रहे थे, जिसमें इस पहला, जैसे इसमें क्वेश्चन क्या है, कुत्ते के हाथ, तब भी देख लेंगे इसको। यानी कि कुत्ते, मनुष्य के हाथ तथा कुत्ते के अग्र पाद। और दूसरा ऑप्शन है मनुष्य के दांत तथा हाथी के दांत। एंड अगला ऑप्शन है आलू एवं घास की ऊपरी भूस्थारी, उसके बाद उपयुक्त में सभी। आपको बताना है, अच्छे से ध्यान देना, सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट। आगे हम बढ़ जाते हैं क्वेश्चन की तरफ, आदि लघु उत्तरीय क्वेश्चन की तरफ ध्यान देना है स्टूडेंट। वीडियो को लास्ट तक बने रहना है, आपको देखना है, ध्यान देना। आगे जो क्वेश्चन आपको दिखाया जा रहा है स्क्रीन पर, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी कि जिसको कहा जाता है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ध्यान देना स्टूडेंट, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा कितना लिखना है, फैक्ट चीज़ें लिखनी है, टू दी पॉइंट लिखना है। यानी कि एक पेज में आप 2 क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं इसमें, अगर टू दी पॉइंट लिखना चाहें। अगर डायग्राम के थ्रू कर रहे हैं तो एक पन्ने में, एक पेज में, यानी कि समझ रहे हो, एक क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, ध्यान देना। उसी में 2 भी दे सकते हैं, 1 भी दे सकते हैं। अगर डायग्राम बना रहे हैं तो एक में काफ़ी है, फिर अगला पन्ना यूज कीजिए अगले क्वेश्चन के लिए, ध्यान देना। समझ रहे हो, थोड़ा दूर दूर लिखेंगे, एकदम दूर नहीं, मीडियम से। उसके बाद डायग्राम वगैरह देंगे तो अच्छा रहेगा। जैसे पहला क्वेश्चन इसमें जो कहा है, प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा लिखिए तथा इसकी रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण दीजिए। तो ये क्वेश्चन आपको करना है, करने के साथ साथ एक छोटा सा डायग्राम बनाना है। तो ये जो प्रश्न लिखेंगे एक पन्ने में आपका आना चाहिए, 2 नंबर का होगा, ध्यान देना स्टूडेंट। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, ध्यान देना। मतलब जो भी चीज़ लिखें इसमें टू दी पॉइंट लिखें, ज़्यादा बहुत कुछ लिखना नहीं होता है ना। एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, 2 नंबर का होगा। आप समझ सकते हैं कितना आपको लिखना होगा, हाँ वही चीज़। आगे बात करते हैं। ऐसा नहीं कि पन्ना भरेंगे, पन्ना इसमें नहीं भरना होता, ध्यान देना ना। पन्ना अपने आप भरा जाता है, आप सभी क्वेश्चन का आंसर कीजिए बस ना, पन्ने भरने के चक्कर में नहीं रहेंगे। बी कॉपी लेना, सी कॉपी, ये सब कुछ नहीं। अगला क्वेश्चन तरफ चलते हैं। कौन सा एंजाइम प्रोटीन पाचक में सहायक होता है? बढ़िया क्वेश्चन है स्टूडेंट। इसमें से कौन सा एंजाइम है जो प्रोटीन पाचक में सहायक होता है, इसको बताना है। अगला क्वेश्चन है मानव पाचन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। ध्यान देना, मानव पाचन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम लिखिए तथा उसके कार्य का वर्णन कीजिए। हमने लीवर पढ़ाया है, लीवर के बारे में पूछा था, सबसे बड़ी ग्रंथि, ध्यान देना। इसका बता भी दिए आंसर भी, उसके बारे में लिखना है, ध्यान देना। अगला क्वेश्चन नंबर 5 जो है, वसा का पाचन आहार नाल के किस भाग में होता है? ध्यान देना, वसा का पाचन जो होता है आहार नाल के किस भाग में होता है? आहार नाल यानी कि एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल के किस भाग में होता है? उस पाचक रस का नाम लिखिए, ध्यान देना स्टूडेंट, उस पाचक रस का नाम लिखिए ना, जो वसा के पाचन में सहायक होता है। मतलब उस पाचक रस का भी नाम लिखना है जो वसा के पाचन में सहायक होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। श्वसन की परिभाषा, मतलब श्वसन को परिभाषित कीजिए, मतलब श्वसन का परिभाषा लिखना है। अगला क्वेश्चन, श्वसन तथा दहन में अंतर लिखना है, ध्यान देना, श्वसन तथा दहन में अंतर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, 2 तरल ऊतकों के नाम लिखना है, ध्यान देना, 2 तरल ऊतकों के नाम लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, फुफ्फुस धमनी में किस प्रकार का रुधिर, समझ रहे हो, किस प्रकार का रुधिर पाया जाता है और क्यों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको हमने बताया है जब परिसंचरण तंत्र यानी हार्ट पढ़ा रहे थे, वहाँ पे आपको बताया था। अगला क्वेश्चन है 10,
मानव की वृक्क की खड़ी काट का चित्र बनाना है और उसके प्रमुख भागों का वर्णन करना है। ध्यान देना, उसके प्रमुख भागों का वर्णन करना है, उसकी खड़ी काट का चित्र बनाना है। ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है वृक्क के प्रमुख कार्य क्या हैं, किडनी के प्रमुख कार्य क्या हैं, उसको बताना है। ध्यान देना, जीवों में जनन की खंडन विधि ना विखंडन एवं खंडन विधि को उदाहरण सहित स्पष्ट करना है। ध्यान देना, खंडन और विखंडन विधि को हमने बताया है, इसको उदाहरण सहित एग्जाम्पल सहित स्पष्ट करना है स्टूडेंट। ध्यान देना। अगला क्वेश्चन है पुष्पी ना एक पुष्प की अनुदैर्घ्य काट का नामांकित चित्र बनाना है ना, पुष्प की अनुदैर्घ्य काट का नामांकित चित्र आपको बना देना है। ध्यान देना, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर के बारे में पूछा है, आपको हमने बताया है। एंड परागण पर टिप्पणी लिखना है। ध्यान देना, परागण किसे कहते हैं उसको बताना है। अगला क्वेश्चन एलील तथा युग्म विकल्पी, ध्यान देना, इस एलील या युग्म विकल्पी जिसे कहते हैं किसे कहते हैं उसको बताना है। मेंडल के प्रयोगों के आधार पर प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षणों को समझाइए। ध्यान देना, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिखाया जा रहा है स्क्रीन पर, मेंडल के प्रयोगों के आधार पर प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षण को बताना है। ध्यान देना, हमने बताया है, काफ़ी डिटेल में जेनेटिक्स पढ़ाया है। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, संकर तथा संकरण किसे कहते हैं। ध्यान देना, संकर तथा संकरण किसे कहते हैं इसको बताना है। यानी कि 1 से लेकर के आप 17 तक ना, 1 से लेकर जो 17 तक क्वेश्चन जो दिखाई दे रहे हैं, 17 क्वेश्चन जो दिखाई दे रहे हैं, ये आपके क्या हैं, अति लघुत्तरीय प्रकार के प्रश्न रहे, यानी कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन रहे। उसके पहले जो हमने दिखाया यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से, ये 1 से लेकर 13 तक नहीं, 1 से लेकर 13 तक क्या रहे, ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न, यानी बहुविकल्पी प्रश्न। आगे प्रश्न का जो टाइप आपको मिलता है स्टूडेंट पेपर में, वो मिलता है लघु उत्तरीय प्रश्न। ध्यान देना, लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में बात करते हैं, यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक क्वेश्चन 4 नंबर का आने वाला है। इसमें पहला क्वेश्चन जो दिखाया जा रहा है स्क्रीन पर, श्वसन क्रिया को समझाइए। ध्यान देना, इसको थोड़ा मतलब एक पेज में करना है। ध्यान देना, तो श्वसन क्रिया को समझाना है, इसमें आक्षिक तथा अनाक्षिक श्वसन को भी में अंतर भी बताना है। ध्यान देना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें 2 चीज़ पूछ रहा है, तो 2 चीज़ पूछने के लिए ज़्यादा समझ लो मैटर लिखना पड़ेगा, आप खुद ही से समझ सकते हैं ना। 2 चीज़ लिखने के लिए ज़्यादा मैटर लिखना पड़ेगा, जिसकी वजह से वहाँ पे पेज ज़्यादा लगेगा। वही चीज़ 4 नंबर का है ना, तो इस वजह से 2-2 चीज़ पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन, इसमें तो फैक्ट चीज़ें पूछा था, लेकिन इसमें 2 चीज़ें पूछ रहा है। यही क्वेश्चन की तारीफ ही होती है। क्वेश्चन का टिप्स देख पा रहे हैं ना, शॉर्ट आंसर टाइप में क्या दिखाई दे रहा है, यानी कि लघु उत्तरी में। अगला क्वेश्चन ध्यान देना, अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे दिखाया जा रहा है, श्वसन तथा श्वासोच्छ्वास में अंतर कीजिए। ध्यान देना, यानी कि श्वसन का मतलब को हमने बताया है रिस्पायरेशन एंड ब्रीदिंग में, श्वासोच्छ्वास जिसको बोलते हैं, उसमें अंतर बताना है। बहुत बढ़िया से बताया। अगला 3 क्वेश्चन जो है आपका, ध्यान देना, प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं उनका उल्लेख करना है। ध्यान देना, आगे बात करते हैं, यानी 1 से लेकर 3 तक क्या रहा लघुत्तरीय प्रश्न। आगे भी आपके लघुत्तरीय प्रश्न दिखाए जा रहे हैं स्क्रीन पर। ध्यान देना, आप बने रहेंगे वीडियो के लास्ट तक। ध्यान देना स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिखाया जा रहा है कि अग्नाशय की जो संरचना होती है तथा इनके कार्यों का वर्णन करना है। अग्नाशय की संरचना तथा इनके कार्यों का वर्णन करना है। आई होप आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, आप देख सकते हैं। अग्नाशय की संरचना तथा इनके कार्यों का क्या करना है, वर्णन करना है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे जो दिखाया जा रहा है, ध्यान देना, हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन क्या है या कहाँ पाया जाता है, श्वसन क्रिया में इसकी क्या भूमिका होती है। बढ़िया प्रश्न है स्टूडेंट, यहाँ पे कई चीज़ पूछा है। हीमोग्लोबिन क्या है इसको बताना है, फिर इसका कार्य क्या है इसको बताना है, फिर कहाँ पाया जाता है, इसकी भूमिका क्या है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, आपको इसको लिख सकते हैं। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, मानव रुधिर की संरचना एवं कार्य को संक्षिप्त में वर्णन करना है। ध्यान देना, मानव रुधिर यानी ब्लड के बारे में बताना है ना, इसकी कार्य और संक्षिप्त में वर्णन। मानव ब्लड वहाँ से आपका रिलेटेड है। ध्यान देना, परितंत्र तंत्र से मानव ब्लड, यानी कि ब्लड के बारे में थोड़ा बहुत आपको बताए थे, आपको पता होना चाहिए, तो उसी के बारे में लिखना है। अगला क्वेश्चन है रुधिर तथा लसिका में अंतर, दो अंतर बताना है ना, रुधिर और लसिका में दो अंतर बताना है स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 8th क्वेश्चन जो है, मनुष्य के हृदय का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाना है। इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, मनुष्य की हृदय का स्वच्छ नामांकित चित्र हमने आपको ट्रिक के माध्यम से बताया है, बहुत अच्छे से बताया है। आई होप सभी स्टूडेंट मतलब डायग्राम भी बना लेते होंगे, यानी कि मनुष्य हृदय का चित्र सबको आता होगा। ध्यान देना, हम तो यही समझते होंगे। ध्यान देना, आगे बढ़ते हैं 9 क्वेश्चन की तरफ। ध्यान देना, जिसने क्लास किया है कर सकते हैं, सब रेगुलर क्लास जो किए हैं बच्चे वो करेंगे अच्छे से। अगला जो है वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं और प्रयोग द्वारा वाष्पोत्सर्जन क्रिया की विवेचना करना है। ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, इसको हमने बताया है। अगला जो क्वेश्चन है, जड़ में जल का संवहन
जड़ में जो जल का संवहन होता है उसका स्वच्छ नामांकित चित्र बनाना है। किस तरीके से ना, मूल रोम से यानी जाइलम से होते हुए किस तरीके से पौधे के सभी भागों में जो वाटर पहुंचता है उसका एक संक्षिप्त चित्र के बनाकर उसका वर्णन कर देना है। ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। अगला है 11 क्वेश्चन, उत्सर्जन किसे कहते हैं? मनुष्य के कौन कौन से उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं? सिंपल, उसको बताना है स्टूडेंट ना। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पे बताया जा रहा है, कायिक परिवर्धन किसे कहते हैं? ध्यान देना, कायिक परिवर्धन यानी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ध्यान देना, कायिक जनन जिसको बोलते हैं उसको क्या कहते हैं? इसकी जो विधि है इसको बताना है ना। दो ही विधि है, आपको पता है मुख्य रूप से, एक प्राकृतिक विधि, एक ना एक कृत्रिम विधि, हमने बताया है डिटेल में। तो वही बात, इसकी विधियों का क्या करना है? वर्णन करना है। ध्यान देना स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन यानी बहुत बार बताया आपको, डबल फर्टिलाइजेशन, 2 बार निषेचन, जिसको त्रिनिषेचन या त्रिसंलयन किसे कहते हैं? इसका नामांकित चित्र के माध्यम से इसको वर्णन करना है। ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन 14 क्वेश्चन यहाँ पे दिखाया जा रहा है, जनसंख्या वृद्धि में होने वाली 4 हानियाँ लिखना है। ध्यान देना, 4 हानि और उसकी समस्या के बारे में बताना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, परिवार नियोजन किसे कहते हैं? मानव जनसंख्या की वृद्धि को रोकने के लिए उल्लेख करना है, इसको किस तरीके से मानव जनसंख्या को रोका जा सकता है ना। क्यों? आपको पता होना चाहिए, सेक्स एजुकेशन की कमी के कारण ये सब चीज़ें हो पाती हैं। ध्यान देना। तो आगे हम बात करेंगे इसके बारे में, अब पढ़ाएं भी हैं आपको। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, समयुग्मजी तथा विषम युग्मजी में अंतर लिखना है। ध्यान देना, समयुग्मजी तथा विषम युग्मजी में क्या करना है? अंतर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मेंडल के पृथक्करण के नियम को उदाहरण देते हुए समझाना है। ध्यान देना स्टूडेंट, मेंडल का पृथक्करण लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बारे में पूछ रहा है, उसको उदाहरण सहित समझाना है और रेखाचित्र के माध्यम से बताना है। आपको हमने डिटेल में बताया। अगला क्वेश्चन है, लक्षण प्रारूप तथा जीन प्रारूप में अंतर स्पष्ट करना है। यानी कि लक्षण प्रारूप का मतलब फिनोटाइप, जीन प्रारूप का मतलब जीनोटाइप में अंतर बताना है। हाँ स्टूडेंट, बढ़ जाते हैं यहाँ पे, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यानी कि 19 क्वेश्चन जो है, लिंग निर्धारण किसे कहेंगे और मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को समझाना है। स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है, हमने डिटेल में बताया है, अभी जल्दी में आपको ये सब चीज़ें बताया। उत्परिवर्तन किसे कहते हैं? उत्परिवर्तन देने वाले वैज्ञानिक हुगो डे व्रीज के बारे में बढ़िया से बता देना। उत्परिवर्तन क्या है ना, अचानक होने वाला परिवर्तन बताए हैं। आगे हम बात करते हैं, यानी कि इस प्रकार से आपके कितने, यानी 20 जो रहे, 20 क्वेश्चन क्या रहे, यहाँ पे इधर से देख सकते हैं। यानी कि 1 से लेकर के 20 तक के जो प्रश्न आपके रहे, ये लघुत्तरी प्रकार के प्रश्न रहे। ध्यान देना स्टूडेंट, लघुत्तरी प्रकार के प्रश्न, एक प्रश्न 4 नंबर के पेपर में पूछे जाएंगे। ध्यान देना, आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे हम बात कर रहे हैं अगले क्वेश्चन के टाइप्स की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है, विस्तृत प्रश्न जिसको दीर्घ उत्तरी प्रश्न कहते हैं, यानी कि विस्तृत मतलब कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। यानी कि इसमें करना क्या होता है? डिटेल में चीज़ों को बताना होता है, कई हेडिंग बनाना पड़ता है ना, हेडिंग बाय हेडिंग बता के इसमें लिखना पड़ता है। साथ के साथ इसमें डायग्राम भी बनाना बहुत ज़रूरी होता है बायोलॉजी वाले सेक्शन में। ध्यान देना स्टूडेंट, मोस्ट रूप से बायोलॉजी वाले सेक्शन की बात कर रहे हैं तो ध्यान देना। एक एक प्रश्न 7 नंबर का होगा। ध्यान देना, 7 मार्क्स का 1 क्वेश्चन होगा। ध्यान देना स्टूडेंट। बात करने वाले हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। जो पहला क्वेश्चन होने वाला है इसमें, ध्यान देना स्टूडेंट, जो पहला क्वेश्चन होने वाला है, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि का वर्णन करना है। ध्यान देना, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, पहले डिफिनीशन बताएंगे, फिर इसकी मैकेनिज्म क्या होती है, फोटोसिंथेसिस की मैकेनिज्म क्या होती है, यानी प्रकाश संश्लेषण क्रियाविधि क्या होती है बताए थे। एक प्रकाशिक अपक्रिया, एक अप्रकाशिक अपक्रिया कैसे होती है, उसका रिएक्शन भी, क्रैब साइकिल वगैरह, वहाँ पे आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। आपको वही केल्विन साइकिल वगैरह बनाना है स्टूडेंट। आई होप आपने पढ़ा होगा। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ मूव करते हैं। ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर सेकंड है जो यहाँ पे दीर्घ उत्तरी में, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश एवं कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, यानी प्रयोग द्वारा आपको सिद्ध करना है जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है उसके लिए प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है कैसे आवश्यक है उसको बताना है। आपको पता होना चाहिए। ये सब क्वेश्चन करते समय आपको एक गमला यूज करना है। ध्यान देना, गमले के माध्यम से गमले को इमेजिन करना है, इमेजिन करके आपको बताना है। बढ़िया क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ध्यान देना, अगला क्वेश्चन जो है, मनुष्य के पाचन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, मनुष्य के पाचन तंत्र का स्वच्छ नामांकित जो चित्र बनाना है, ये जो क्वेश्चन होता है आपका, ध्यान देना, ये क्वेश्चन जो होता है हर साल पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। यानी कि एलिमेंट्री कैनाल पूरी आहार नाल का बनाना है। तो आई होप हमने बहुत अच्छे से बनवाया है, आप बना लेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। मानव हृदय की स्वच्छ नामांकित चित्र बनाना है, इसकी सहायता से वर्णन करना है और इसमें क्या करना है, धमनी तथा सिरा में अंतर बताना है। ध्यान देना, यानी कि हृदय का चित्र बनाना है, इसकी सहायता से वर्णन करना है, चित्र की सहायता से ना। उसके बाद इसमें धमनी तथा सिरा में अंतर बताना है। इतना सब कुछ बताने के बाद आपको 7 नंबर दिया जाता है। ध्यान देना,
जब इतना सब कुछ बता लेते हैं तब जाकर 7 मार्क्स पाते हैं, जो कि बहुत कम स्टूडेंट होते हैं जो ऐसा लास्ट तक क्वेश्चन पढ़ते हैं। जल्दी जल्दी में क्या करते हैं, थोड़ा ही क्वेश्चन का पढ़ा, थोड़ा आंसर दिया, लास्ट तक आंसर नहीं देते, फिर लास्ट में नंबर कम आता है तो कहते हैं हमको नंबर कम मिला है। नंबर कम कोई नहीं देता स्टूडेंट, नंबर कम कोई एग्जामिनर नहीं देना चाहता। आपको करना क्या होता है, क्वेश्चन को लास्ट तक लिखना पड़ता है, यानी क्वेश्चन में कहा क्या रहा है, चीज़ें क्या कहा गया है उसके बारे में लिखना होता है, ना कि कोई दूसरा टॉपिक आप उसमें लिख रहे हैं और आपको वहाँ से समझ नहीं आ रहा, आपने दूसरा टॉपिक उसी से रिलेटेड चीज़ें लिखिए ना। अगर आप उसी से रिलेटेड चीज़ें लिखेंगे तो आपको मार्क्स ज़रूर मिलेगा। ध्यान देना स्टूडेंट। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ध्यान देना। अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, मूल रोम द्वारा जो जल का अवशोषण किस प्रकार से होता है उसके बारे में बताना है। ध्यान देना, जो मूल रोम होता है उसमें जल का अवशोषण कैसे होता है पौधे में, उसको बताना है। ध्यान देना, चित्र की सहायता से समझाना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है, उत्सर्जन से क्या तात्पर्य है। मनुष्य के उत्सर्जी अंग यानी कि वृक्क नलिका यानी कि वृक्काणु जिसको नेफ्रॉन कहते हैं, इसका नामांकित चित्र बनाना है स्टूडेंट। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बनाना है, उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ किडनी बनाना है, उसके अंगों का नाम लिखना है, उसको डिफाइन करना है, अच्छे से बताना है। ध्यान देना, तब जाकर के 7 नंबर। समझ रहे हो। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। निषेचन किसे कहते हैं, निषेचन किसे कहते हैं उसको बताना है। द्वि निषेचन को स्पष्ट कीजिए, जो कि द्वि निषेचन किसमें पाया जाता है, एंजियोस्पर्म प्लांट में बताया है ना। द्वि निषेचन को स्पष्ट करना है, ध्यान देना। तथा निषेचन के पश्चात होने वाले जो परिवर्तन होते हैं उनको भी लिखना है, ध्यान देना स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 यानी कि पुरुष जिसको नर बोलते हैं कि जनन अंग का सचित्र वर्णन करना है। ध्यान देना, पुरुष जिसको नर बोलते हैं कि जनन अंगों का सचित्र वर्णन करना है। ध्यान देना, सचित्र वर्णन का मतलब कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर बनाना है। हमने बताया है बनाना, बहुत डिटेल में चीज़ें अभी डिटेल में डिस्कस करी है। आई होप आपको क्लियर होगा। यानी कि स्त्री जिसको मादा बोलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, इनके जनन अंग का चित्र बनाना है, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर बनाना है स्टूडेंट। इंपॉर्टेंट है, आई होप आप बना लेंगे। अगला जो क्वेश्चन होगा, परिवार नियोजन की आवश्यकता एवं उसकी विधियों का वर्णन करना है। ध्यान देना, परिवार नियोजन की आवश्यकता क्या है, उसकी विधि क्या है, उसको वर्णन करना है। ध्यान देना। अगला जो क्वेश्चन है, मेंडल के नियमों को उचित चित्रों की सहायता से वर्णन कीजिए। यानी कि मेंडल के 3 नियम है ना, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एंड असॉर्टमेंट। भैया लॉ ऑफ डोमिनेंस प्रभाविता का नियम, उसके बाद पृथक्करण का नियम, उसके बाद स्वतंत्र अभियोजन का नियम, बहुत डिटेल में पढ़ाया है स्टूडेंट। अगर आपको इसमें से कोई भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट्स आता है तो स्टूडेंट आपको कमेंट्स करना है, ज़रूर कमेंट करना है। ध्यान देना, अगर आप कमेंट्स करेंगे तभी हम जान पाएंगे। अगर आप कमेंट्स करेंगे, जो भी क्वेश्चन में डाउट्स वगैरह हो आपका उसका आंसर लाएंगे। इसमें से आपको काफ़ी क्वेश्चन बोर्ड में मिलने वाला है। आई होप स्टूडेंट आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे स्टूडेंट, जिससे आपको और अच्छी खासी वीडियो मिलेगी आने वाले समय में। ध्यान देना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो माय डियर।